ऐसे क्यों आई हूँ मैं बताती हूँ आपको। तो गाइस आज है ना संडे है और साथ ही में मैं आज खुद को बहुत ज्यादा पैम्पर करती हूँ, हर तरह से हेड टू टो मैं बहुत ज्यादा खुद को पैम्पर करती हूँ। तो सोचा कि पैम्पर कर ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ में करती हूँ। बट आज मैं कोई स्किन केयर हेयर केयर नहीं बताने वाली हूँ। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया है कि आज मैं बताने वाली हूँ मेरी वेट लॉस जर्नी, जो कि मैंने बहुत ज्यादा वेट लॉस किया है। और वैसे वेट लॉस तो नहीं किया है बट इंचेस पे मैं बहुत ज्यादा कम हो गई हूँ। जहाँ पे मैं 40 नंबर का जीन्स पहनती थी, आज मैं यहाँ पे 34 का जीन्स पहनती हूँ। सो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मोटिवेट हो और आपको भी फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि और आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है मेरे चैनल पे बहुत टाइम बाद। अभी ना मैं जैसे मैंने आपको बताया कि संडे को मेरा हेड टू टो में हमेशा पैम्पर करती हूँ खुद को। सो पैम्पर करते करते आज हम बात करते हैं वेट लॉस के बारे में कि कैसे मैंने डिसाइड किया कि वेट लॉस मुझे करना है। बाय द वे गाइस, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी देख सकते हो कि मुझे खांसी हो गया है। सो ज्यादा ब्लैबर नहीं करते हैं, सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। मैंने यहाँ पे मास्क बना के रखा है, हेयर मास्क। तो ये होममेड है, तो मैं अभी वो लगाते लगाते आपसे बात करती हूँ। कल मैंने ऑयल लगा लिया था। तो गाइस मुझे ईयर याद नहीं है बट मैं मोस्टली शायद कॉलेज डेज में थी या स्कूल टाइम पे ऐसा कुछ था कि मैंने स्कूल छोड़ा और फिर कॉलेज में थी, तब मुझे पीसीओडी डायग्नोज हुआ। तो तब मुझे इतना नहीं पता था कि पीसीओडी इतना प्रॉब्लम देने वाला है मुझे लाइफ में आगे जाके। सो मैं पिज्जा बर्गर और ये सब बहुत ज़्यादा खाती थी। मैं कभी फ्रेंड्स के साथ में, कभी क्या हर वीकेंड्स या फिर बंक मार के भी हम लोग मतलब मॉल जाते थे, ये खाओ वो खाओ। तो मुझे समझ में नहीं आता था, तब मुझे डायग्नोज हुआ पीसीओडी। और पीसीओडी डायग्नोज होने के बाद में मुझे डॉक्टर सिर्फ पिल्स देते थे, जितने पिल्स है वो, और मैं वो खाती थी। तो मैंने आयुर्वेदिक किया, फिर उसके बाद में एलोपैथी किया, जितने पॉसिबल हो मैंने सब कुछ किया बट पीसीओडी कम नहीं हुआ। फिर आफ्टर एन टाइम ना सिस्ट दिखा, जब सोनोग्राफी, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द करने लगा था तो मुझे सिस्ट दिखा था सोनोग्राफी के टाइम पे। तो डॉक्टर ने बोला कि सिस्ट बहुत ही छोटा है, अभी भी टाइम है आपके पास, आप वेट लॉस आप ध्यान रखो पीसीओडी पे। क्योंकि तब तक मेरा वेट गेन नहीं हुआ था, मैं अच्छी खासी स्लिम थी। अगर मेरे पास कोई कॉलेज का फोटो होगा तब मैं यहाँ पे फ्लैश करती रहूंगी, आपको फोटोज दिखते रहेंगे, ठीक है गाइस। सो मैं ठीक ठाक थी, तो मुझे इतना नहीं लगता था कि मैं मोटी मोटी हूँ। सो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर आफ्टर एन टाइम मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए। पहले अच्छे से आते थे, फिर इरेगुलर हो गए। 2 महीना 3 महीना स्किप कर करके मुझे पीरियड्स आता था। तो मुझे उल्टा अच्छा लगता था कि वाव पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश होती थी। बट जब मम्मी को मालूम पड़ा कि मेरे पीरियड्स स्किप हो रहे हैं, मम्मी ने ध्यान देना स्टार्ट किया। तो मम्मी ने सीधा बोला कि नहीं, वी हैव टू सी द डॉक्टर। तो हम एक लेडी डॉक्टर के पास गए, गायनेक के पास गए। उनसे ऐसे ऐसे बोला कि डॉक्टर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो फिर से सोनोग्राफी करी तो वो सिस्ट बड़ा हो चुका था। तो उन्होंने बोला कि यही चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम दे रही है अभी फिलहाल। तो उन्होंने क्या बोला, सीधा एक ही चीज़ कि हेल्थी डाइट लो। छोटी थी, कैसे हेल्थी डाइट लेती। सो ये होने के बाद में मेरा वेट गेन स्टार्ट हो गया। तो मैं लास्ट ईयर आते आते मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया। और उसके बाद में जैसे मैंने कॉलेज छोड़ा एंड ऑफिस ज्वाइन हो गई एंड वो तो पीरियड भाई साहब, तब तो मैंने इतना गंदा वाला गेन कर लिया था। तभी देखो मैंने वेट स्केल नहीं किया था बट टू बी फ्रैंक मैं 90 प्लस कर चुकी थी, इतना मैं मोटी हो चुकी थी। आपको फोटो फ्लैश होता होगा, आप देख सकते हो। तो तब भी मुझे नहीं लगा कि मुझे ये सब वेट लॉस करना चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग में जितने मेरे पीपल थे ना, उनको कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ मेरे वेट गेन से। सो मैंने कभी सोचा ही नहीं उस तरह से कि मुझे वेट लॉस करना है। बट रक्षाबंधन आया 2023 या 2024 ऐसा कुछ था, मैं आपको वो दिखा दूंगी। तो मेरा भाई मुझे क्या बोला मालूम है कि तू ना नीचे बैठ और ऊपर उठ। मतलब फिटनेस चेक कर रहा था वो मेरी कि कैसी फिटनेस है। तो उसमें मैं हार गई। तो जब भाई ने मेरा फिटनेस चेक किया और उसमें मैं अच्छे से कर नहीं पाई
तो मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब हमें कुछ ना कुछ बॉडी के लिए करना पड़ेगा। अब भी ख्याल नहीं रखूंगी तो बॉडी मेरा ख्याल नहीं रखेगा जब मेरा एज होगा। सो मैंने जिम ज्वाइन की अक्षय के साथ में, क्योंकि मुझे पार्टनर चाहिए था, मैं अकेले नहीं कर सकती। तो मैं उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि चल मेरे साथ में तो ज्वाइन कर ले। तो अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया, अक्टूबर से पहले मैंने ज्वाइन किया लास्ट ईयर, और उसके 1-2 महीने में ही मेरा वेट 86 से 82 तक आ गया। 82 तक आने के बाद में मेरे काफ़ी मेरी बॉडी चेंज हो गई थी, और मैं एकदम ऐसे स्नैच्ड और पतली लगने लगी थी। क्योंकि 25 अक्टूबर जो कि बर्थडे होता है अक्षय का, उस टाइम पे मैंने बॉडीकॉन ड्रेस पहना था और उस पर मैं काफ़ी पतली लग रही थी, तो मेरा इंचेस में बहुत ज़्यादा कम हो गया था। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और कुछ प्रॉब्लम हुआ और फिर मुझे जिम छोड़ना पड़ा। हम दोनों ने जिम छोड़ दिया। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा फेस वॉश करके आई हूँ, क्योंकि लगे हाथ में फेशियल हेयर्स भी निकाल दूँ। सो आगे क्या हुआ, जैसे मैंने जिम छोड़ दिया वैसे ही मेरा वेट गेन दुगना हो गया। मतलब लाइक जहाँ पे मैं 86 से मैंने जिम में स्टार्ट कर, उससे पहले ना मैं बहुत कुछ ट्राई कर रही थी, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही थी, इसलिए मेरा 90 से 86 तक मैं आ गई थी। फिर उसके बाद जब मैं जिम छोड़ा, वापस 88, 89, 90 पे आने लगी मैं। तो मतलब 86 तो मैंने खुद से कम किया था, बट जिम जाने के बाद में जो मैं 82 पे आ गई थी, फिर डबल से वो बढ़ गया और फिर 90, 91 तक भी चली गई थी मैं, मुझे याद है, क्योंकि अक्षय दुबई चला गया था तब तक और मैंने जिम छोड़ दी थी। मुझे पार्टनर चाहिए था, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं था। बट तभी मैंने ना एक एडवर्टाइज देखी मेरे सिटी में कि ऐसा ऐसा है करके, आप मतलब वर्कआउट ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने अक्षय से बोला कि ऐसा ऐसा है, मैं ज्वाइन करती हूँ, तो मतलब जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद से कराएंगे। सो उसने बोला हाँ ठीक है, बेस्ट है ना, क्योंकि मुझे जिम में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जिम में मुझे स्टिफनेस मिल रही थी, फ्लेक्सिबल बॉडी नहीं मिल रही थी। एंड मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी बॉडी मर्दों जैसी हो। देखो, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, कोई भी कैसे भी अपने बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, बट मेरे लिए मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसलिए जिम मेरे लिए नहीं बना है। सो मैंने देखा वो एडवर्टाइज, तो वो डांस क्लास था और वहाँ पे मैंने दिसंबर में ज्वाइन कर लिया। अक्टूबर में छोड़ दिया था मैंने, अक्टूबर नवंबर के स्टार्टिंग में मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने गेन करके दिसंबर में वापस से ज्वाइन किया। तब मेरा जो मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने फरवरी तक बहुत अच्छे से वेट, मतलब जो मैं करती थी वर्कआउट, बहुत अच्छे से मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। तो काफ़ी, मतलब मैं 80 तक आ गई थी वो करने के बाद में। बट आफ्टर एन टाइम मैं यूपी चली गई, तो क्योंकि शादी थी घर में, तो मैं यूपी चली गई थी। तब तो मेरा इरेगुलर हो गया था जाना, बिल्कुल भी ऐसे मतलब टाइम नहीं मिलता था जाने के लिए, क्योंकि मेरी पैकिंग चलती थी। फिर कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे कि मुझे जाने नहीं मिलता था, और वो सुबह का टाइम रहता था 7 से 8। तो मैंने वो मई में छोड़ दिया। तो वो मैंने मई में छोड़ने के बाद में अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कुछ है नहीं, जिम तो मैं जा नहीं सकती, डांस क्लास में जा नहीं सकती, क्योंकि मेरे को वो टाइम नहीं मैच हो रहा था। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब दिक्कत आ रही थी सुबह उठने में भी, क्योंकि फिर ऑफिस में मेरा टाइम अच्छे से नहीं जाता था, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे चिड़चिड़ करती थी सुबह उठने के बाद में। तो मैंने डिसाइड किया कि छोड़ो, देखेंगे खुद से खुद, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में भी एक जिम है, तो मैं वहाँ भी जाती थी। सो मैंने बोला मैं यही कर लूँगी, बट कार्डियो करती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लिफ्टिंग या फिर वो करूँगी, बस कार्डियो करती रहूँगी, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। सो मैं उसमें खुश थी। बट एक बार ना, मतलब भक्ति, आई डोंट नो, भक्ति को जानते हो, शायद नहीं जानते होंगे, प्रसिद्धा को तो आप जानते हो। तो उसके ननद ने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था योगा क्लासेस का। तो जो योगा क्लासेस के लिए उसने डाला, तो मैंने पूछा, उसमें ऐसा था कि ट्रायल है, एंड योगा मेरे लिए बहुत नया था। मैं स्कूल में करती थी योगा, पर कभी
ऐसे आफ्टर स्कूल मैंने कभी किया नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और प्लस मैम ने, मतलब जो योगा मैम है जो करंटली भी मैं जाती हूँ, उन्होंने 2 days फ्री ट्रायल भी रखा था। तो मैं तो थी कि हाँ चलो कि ट्रायल है, ट्रायल देखते हैं कैसा है। सो हम लोग ने ट्रायल लिया, मैंने और मम्मी ने, और हम लोग ने उसी दिन तुरंत ज्वाइन भी कर लिया, क्योंकि इतना पीस मिला ना योगा करने के बाद में। एंड टू बी फ्रैंक गाइस, अब मैं कितना भी बैंड हूँ, मेरे बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं है, मैं से पीछे भी हाथ जोड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इतना मेरा स्टिफनेस आ गया। तो ये जो है ना, मैंने जून में ज्वाइन किया, मतलब वहाँ पे मैंने मई में छोड़ा एंड जून और 15 को मैंने ज्वाइन किया। और 2 महीने में जो मैंने वापस से वेट गेन कर लिया था, मैं कुछ समथिंग 82 पे थी या 83 पे थी, मैम के फाइल में लिखा हुआ है, उससे मैं अभी 77 पे आ गई हूँ। सो यस, अब तो मैं शायद ही योगा छोड़ूंगी अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, तब तक मैं तो करती रहूंगी। एंड टू बी फ्रैंक गाइस, टच वुड, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई एम सो मच हैप्पी, बहुत ज़्यादा मुझे पीस मिलता है। तो अब रही ये सब वर्कआउट की बातें, हाँ, बट सिर्फ वर्कआउट से मेरा ये सब नहीं हो रहा है। जो जिम में मुझे डाइट मिला था, आपको याद है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट था, इतना स्ट्रिक्ट डाइट ना कि मैं कभी कभी सिर्फ लिक्विड पे रह जाती थी, जिसके वजह से मैं बहुत डल दिखने लगी थी। तो मैम जो है ना हमारी, हमको बताते रहती है कि आपको ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, लेकिन सब कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको खाना भी है। सो मेरा डाइट बहुत अच्छा है, इसके वजह से मैंने बहुत फास्ट वेट लूज किया। तो मैंने क्या डाइट में लिया, देखो, एकदम प्रॉपर, एकदम सिंपल डाइट आपको बताती हूँ मैं। सबसे पहले रोटी छोड़ दो, चाय छोड़ दो, चाय नहीं छूटती है तो शक्कर छोड़ दो, शक्कर छोड़ दोगे, जैसे मैं पीती हूँ बिना शक्कर वाली चाय, क्योंकि चाय नहीं छूटती है, चाय नहीं तो कॉफी, कुछ तो चाहिए। सो आई ऑलवेज प्रीफर कि विदाउट शुगर हो और बिना चीनी के, कभी कभी चीनी भी पी लेती हूँ, क्योंकि कुछ अगर फंक्शंस वगैरह आते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। सो वी नीड मीठा ऑल्सो इन आवर लाइफ। अगर मीठा नहीं रहेगा ना तो फिर स्टैमिना, जो ग्लूकोज होता है, वो भी नहीं मिलता है। सो हमें मीठा भी चाहिए रहता है। तो मैं ज़्यादा ऐसे मीठे की तरफ भागती नहीं हूँ। और अब तो मुझे क्रेविंग्स भी नहीं होते हैं यार, मतलब कोई बोलेगा ना कि चल बाहर खाने जाना है, तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है कुछ चीज़ों को लेके, खाली मुझे एक्साइटमेंट होती है। बट अभी कोई मुझे ऐसा बोलेगा चल पानी पूरी खाते हैं, नहीं, एक्साइटमेंट ही नहीं होगी। मुझे कोई बोलेगा चल पाव भाजी खाते हैं, एक्साइटमेंट ही नहीं होगी। हाँ, अनटिल एंड अनलेस अगर वो कुछ नॉनवेज ना हो, तो मैं उसके साथ में वो मैदे वाली रोटी भी है ना, वो भी खाना प्रीफर नहीं करती, क्योंकि जब से मैंने डाइट स्टार्ट किया है, मेरा बॉडी खुद से खुद बोल रहा है कि नहीं सुरभि, नहीं चाहिए। तो जब आप स्टार्ट करोगे ना, तब भी आपका बॉडी आपको खुद ही बोलेगा कि जरूरत ही नहीं है सब खाने की। गाइस, ऐसे मत सोचना कि वर्कआउट करने से आपका वेट लॉस होगा, नहीं, 80% डाइट भी काम करता है। अगर आप अच्छे से डाइट करोगे तो 110% आप जरूर से वेट लॉस करोगे। सो वेट गेन के बारे में तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे गेन नहीं करना है। मैं यहाँ पे फेस पैक लगा रही हूँ। इसी तरह से मैंने वेट लॉस किया है। तो ये बैटल बहुत सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि 3 दिन में मुझे इतना वेट लॉस करना है तो मैं करूँगी। अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करना है खुद के लिए, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है गाइज। और जितना मेरा टारगेट है, मतलब टारगेट मुझे क्या ब्यूटीफुल नहीं लगना है, बट मुझे हेल्दी जीना है। मतलब लाइक अगर मैं अभी पलटी मार के बैठी हूँ ना, तो मैं ऐसे ही खुद को बॉडी से उठाना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन में हम ऐसे ही उठते थे, हम सपोर्ट लेके नहीं उठते थे, हम सीधा पैर से खड़े हो जाते थे बैठने के बाद में। और यही हमारी फिटनेस होती है। किसको, अब बहुत टाइम हो गया यार, बस वो टाइम खत्म हो गया है जहाँ पे बहुत फ्लॉन्ट करना है खुद की खूबसूरती को। नहीं, आप जब फिट हो जाओगे ना, अपने आप ही आपका चेहरा बहुत अच्छे से ग्लो करेगा, बहुत अच्छे दिखोगे। बस हेल्थी डाइट खाओ। देखो, मैं जंक खाती हूँ, मैं मुंह पर बोलती हूँ कि मैं जंक खाती हूँ, बट कभी कभार, रोज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और रोटी तो मैंने कब का छोड़ दिया। आई थिंक सो आज 3रा महीना चल रहा है कि मैंने रोटी छोड़ दिया है। मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती, और अगर मुझे मेरे सामने आ भी गया तो मेरा मन भी नहीं करता है। एक बार सिर्फ आप 2 महीना एटलीस्ट हेल्दी डाइट लेके देखो,
मैं बेट करती हूँ आपसे कि आपको आगे खाने का मन ही नहीं करेगा। मेरा तो बिल्कुल सच में बोलता है, मेरा मन ही नहीं करता है। मैं अगर सामने बन रहा है अनटिल एंड अनलेस अगर वो नॉनवेज ना हो तो, बट नॉनवेज इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो आपको नॉनवेज तो खाना ही चाहिए अगर आप नॉनवेज खाते हो तो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्लीज़ सोयाबीन, पनीर और बहुत सारे पल्सेस ये सब खाया करो, इसमें भर भर के प्रोटीन्स होता है। और क्योंकि मैं इतना बता रही हूँ, एक टाइम पे ऐसा होता था कि यार क्या किस पे प्रोटीन होता है, किस में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बट अब मैं काफ़ी सीख गई हूँ वेट लॉस जर्नी से। सो आई होप गाइज मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है कि आपको ये हेल्पफुल लगे। अगर कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन वाज ऑलवेज ऑन। आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन में कि सॉरी पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसे करना है, क्या करना है। ऑलवेज यू आर वेलकम, ऑलवेज यू आर वेलकम ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो गाइज। कुछ भी पूछो, मैं हमेशा आपके लिए खड़ी हूँ, आपके लिए हमेशा जवाब दूंगी। सो अगर थोड़े भी मोटिवेट हुए हो तो देन डू स्टार्ट योर वर्कआउट एंड योर डाइट, क्योंकि अब नहीं ख्याल रखोगे तो फिर कब। एज यू कैन सी कि मेरी बॉडी चेंज मैं अगर कर सकती हूँ, मेरी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। एंड बाय द वे गाइज मेरा ज़्यादा वेट लॉस नहीं हुआ है, मेरा इंचेस कम हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंचेस कम हो गया। जो मैं 40 की जीन्स पहनती थी अब 34 पे आ गए, एंड इट्स जस्ट कमेंडेबल। और यस गाइज ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड बी रेडी, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं मेरे चैनल पे। सो गाइज बाय बाय, आई लव यू सो मच।